दोनों में प्यार हुआ है पक्का। अरे आजा बाबा हम दोनों अब कर देंगे मटक्का। अरे राधिका, मीनाक्षी, काजल भाई जल्दी बाहर आओ। क्या है? अरे क्या हुआ? काय को सुना रहे छोटी हथेली? अरे कल बड़ी हथेली मेरे सपने में आई थी। कौन स्वीटी? हाँ, और गुरुमैया ने मुझे कहा कि बबली तुम मेरा एक काम करो, कल सुबह उठते ही सारे घर वालों की एक एग्जाम ले लेना कि ऐसा ना हो कि मेरे एब्सेंस में सारा का सारा घर अकल के नाम से नहा डालो। देखा बेचारी मेरी बेटी, उसे कितने फिक्र रहती है हमारी, इसके सपने भी आई। चल बबली चल, तू सबकी अकल का एग्जाम ले ले। अरे माँ, क्या तू बंदर को सीढ़ी दिखा रही है? अरे समझा कर ना, टाइम पास करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, टाइम पास करते हैं। पूछ पूछ। एक बात बताओ, बंदर बूढ़ा होकर भी गुलाटी मारना क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसे बचपन से गुलाट मारने की आदत होती है। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान बचपन में मिट्टी खाता है पर वो बूढ़ा होकर के मिट्टी खाता है। ठीक है, तो तू ही बता। बंदर गुलाटी मारना इसलिए नहीं भूलता क्योंकि गधा बूढ़ा होकर लात मारना नहीं भूलता। वाह, क्या जवाब है। हाँ, अब दूसरा सवाल, लोगों को चांद पर घर बनाने देना चाहिए या नहीं? अरे बनाने देना चाहिए ताकि धरती का बोझ कम हो जाए। अरे नहीं, लोगों को चांद पर घर बनाने देना नहीं चाहिए। क्यों? अरे अगर वो ऊपर से कचरा फेंकेंगे तो वो सीधा हमारे सर पर आकर गिरेगा। हाँ यार, ये बात तो हम लोग ने सोची नहीं। तुझे सोचना आता तो तू गुंडी थोड़ी ही बनती। छोड़ ना यार, इसकी बात का क्या बुरा मानना। आजा रे, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे अमित, अमित, मेरे मन के मीत, मेरे रंजीत, मेरे अजीत, तुम्हें देखकर मेरी तबीयत हो गई है फिट। लेकिन मेरे कट गई है टिकट। कहाँ की? थाने की या आगरे की? बबली, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा, वो तो तुम मुझसे शादी करने के बाद ही फंस गए थे। बी सीरियस, मामला बहुत गंभीर है। ये मामला गड़बड़ सुनाता, गंभीर भी होता है क्या? अरे बबली तू चुप कर, उसको भी कुछ बोलने दे। अमिता, आ यहाँ बैठ। आजा 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 आजा। अरे यहाँ मीनाक्षी जी थी, वो कहाँ गई? अरे अंदर चाय बनाने को गई है। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोल अमित, किसी भाई ने उल दिया क्या तेरे को? अरे दी है तो क्या हुआ, कुछ तो देकर गया है। बबली प्लीज, पहले मेरी बात तो सुन लो। अच्छा अच्छा ठीक है, सुनाओ। बबली, मुझे लोटिया पठान उठा कर ले जाने वाला है। मैं तो गया भैया। अरे इस लोटिया पठान का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। कहा उसने तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित को किडनैप किया था, और कहा तुम। अबे हटेली, ये लोटिया पठान बहुत बड़ा गुंडा है। अमित, वो तेरे को क्यों किडनैप करना चाहता है? क्योंकि मैंने लोटिया पठान से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती, हमेशा छोटा काम करते हो। अगर 50 लाख रुपए उससे लेते और वो तुम्हें किडनैप करता तो वर्थ था। अब 5 लाख रुपए के लिए उस बेचारे को तुम्हें किडनैप करना पड़ेगा। हे भगवान, ये कैसी लड़की है? यहाँ इसके पति की जान को खतरा है और उसे उस पठान की चिंता पड़ी है। कसम से। और वैसे तूने ये उधार काय को लिया था? करोड़पति बनने के लिए। हाँ, वो तो पठान है, दुनिया छोड़ सकता है लेकिन अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। अमित, अब जब मैं घर आऊंगी तो हम दोनों अलग अलग बेडरूम में सोएंगे। अब तुम पर भी मेरा असर होने लगा है। करोड़पति बनने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लेते हो। ए चुप बैठ, समझी ना? हाँ अमित बोल, बात क्या हुई? हुआ यूं कि मेरा एक दोस्त है, मेरी एक सहेली है, और इसका बहुत शौकीन है। उसे पानी पूरी खाने का बहुत शौक है। उसने मुझे 2 महीने पहले दरबी की टिप दी थी। उसने मुझे इमली की चटनी बनाने की टिप दी। और उसने कहा था कि वंडर थंडर पे खेलूंगा तो जैकपॉट लगेगा। ये वंडर थंडर क्या है? माँ, घोड़े का नाम है। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में तो घोड़ों पर भी अंग्रेजों का असर हो गया है। सबके अंग्रेजी नाम है, वंडर थंडर, व्हाइट बलून, ब्लू डायमंड, ब्लैक लेबल। अमित, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। देखो, जब मैं सोसाइटी में खो खो खेलने जाती हूँ ना, तो भी मैं इसे साथ लेकर जाती हूँ, और तुम रेस खेलने अकेले चले गए। बबली, उस दिन तुम ब्यूटी पार्लर गई थी ना, इसकी वजह से। अगर मैं ब्यूटी पार्लर गई थी तो तुम किसी और दिन भी जा सकते थे। बबली, रेस एक पर्टिकुलर दिन ही होती है। अरे ये हम इंसानों को सीखना चाहिए कि घोड़े जैसे घोड़े भी एक पर्टिकुलर दिन में भागते हैं, और हम इंसान हर रोज कोलू के बैल की तरह पिसते रहते हैं। माँ एक मिनट। इन शॉर्ट अमित, तूने 5 लाख का कर्जा लिया, घोड़े की रेस खेली, तेरा घोड़ा गधे की तरह हार गया और तेरा पैसा डूब गया। हाँ,
अब तू उसका पैसा नहीं लौटा सकता है, इसलिए वो तेरी जान के पीछे पड़ गया है। एग्जैक्टली। और तुम रोते रोते यहाँ चले आए। उससे अच्छा डैडी के पास गए होते तो वो तुम्हें 5 लाख रुपए के साथ 5 रुपए भी देते आइसक्रीम खाने के लिए। जी नहीं, उन्होंने मुझे 5000 गालियां दी। क्या बात करते हो? डैडी ने तुम्हें इतनी सारी गालियां दी? ओह माय गॉड, तब तो उन्हें कोचिंग क्लास खोलना चाहिए लोगों को गालियां सिखाने के लिए। क्या बकवास करिए तू? हाँ काजल भाई, वैसे भी लोगों को गिन चुन के 2-4 गालियां तो आती है। They should know more variety of गालियां। लोगों को गालियां सिखाने से पहले अपने डैड से बोल इसको 5 लाख रुपए दे और इसकी जान बचा ले। वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे डैडी कहते हैं कि इस जैसे निकम्मे दामाद से ना होना अच्छा है। अरे वो सही तो कह रहे हैं, एक तो इसे घर दामाद बनाए, ऊपर से खिलाए पिलाए, ये रेस में 5 लाख रुपया हार कर आए और वो कर्जा चुकाए। देखिए आंटी जी, आप मेरी हद से ज्यादा इंसल्ट कर रही हैं। मीरा रोड में मेरा मकान था, वीडियो लाइब्रेरी थी, अच्छा खाता था, कमाता था, इसकी वजह से सब कुछ छोड़कर आ गया मैं, समझी? अमित, अगर हम मीरा रोड रहते तो हाल ही में हुए पानी के दंगे में एक तो हम रेल की पटरी पर सो जाते या फिर बीएसटी की बसें जलाते। अपनी समस्या पर लोगों का ध्यान केंद्रित कराना बहुत जरूरी बात है, लेकिन राष्ट्र संपत्ति जलाना बहुत बुरी बात है। हाँ, अगर जलाना ही हो तो उन नेताओं के घरों को जलाओ जो वोट लेकर सो जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम तो सुनते हैं नहीं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं और उद्घाटन की रिबन्स काटते हैं। अरे यार, मैं अपनी समस्या लिए बैठा हूँ, तुम लोग मीरा रोड और भांडा के पानी के लिए रो रहे हो। अरे यार, तेरी समस्या तो एक जुआरी की समस्या है। हाँ, जबकि बिजनेस कैपिटल कहे जाने वाले शहर के लोगों का रास्ता रोकना शर्मनाक बात है। और तेरी समस्या का तो एक ही हल है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर डालो। अगर घी निकालना है तो उंगली खराब करने की क्या जरूरत है, चम्मच से निकाल लो। ये एक मुहावरा है और टेढ़ी उंगली करके घी निकालने का मतलब है हमें कुछ टेढ़ा काम करना पड़ेगा। राधिका, अपन के पास एक झकास आइडिया है। इस बबली को किडनैप करते हैं और उसके बाप से 10 लाख रुपया मांगते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया है! क्या अच्छी आइडिया है आंटी। मैं तो पैसे मांगने वाले का खून कर दूंगी। क्या मेरी कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए है? अरे मेरी माँ, पूरी बात तो सुन। अच्छा बेटी, सुना तेरी बात। तू यहाँ से वापस अपने घर जाएगी पहले। है, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर आए हुए मेहमान को अपने घर भेजते हो? बबली, पहले काजल भाई की पूरी बात तो सुन। अच्छा सुना। फिर अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकलेगी और हमारे घर वापस आएगी। मैं पागल जरूर हूँ, पर इतनी भी नहीं कि भगवान के घर जाने निकलो और शैतान के घर पहुँच जाओ। हे भगवान, ये तो कभी कभी स्वीटी से भी ज्यादा बड़े फटके मारती है। कसम से माँ, जब तू यहाँ आएगी तब हम तेरे बापू को फोन लगाएंगे और बोलेंगे, ए पोपट, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है, हमको 10 लाख रुपए पहुंचा दे। वाह काजल भाई, सही जा रहे हो। 2-4 हफ्ते मुझे यहाँ रुकाकर 400-500 का खिलाकर मेरे बाप से 5 लाख रुपए लेना चाहती हूँ। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, अमित को तो सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत है और बाकी के 5 लाख रुपए तुम अपने पास रखोगे। अरे नहीं बबली, उन पैसों से हम मीरा रोड और भयंदर में 4-5 पब्लिक बोरवेल्स खुदवाएंगे ताकि वहाँ की पब्लिक प्यासी ना मरे। और कहीं इसके डैडी को शक हो गया तो? कैसे होगा अमित? जिसकी जवान बेटी किडनैप हो जाती है वो बौखला जाता है। हाँ, और उसे शक करने की हिम्मत नहीं रहती। चल बबली चल, तुझे किडनैप होने जाना है। यस! हेलो, पोपट को फोन दो, कौवा बोल रहा है। काजल भाई, तूने ये रिसीवर पे रुमाल क्यों रखा है? क्या सांस में बदबू है? तुझे रोना है, गिड़गिड़ाना है, समझी? पर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ठीक है, हंस हंस के रोना। फोन पे पता भी नहीं चलता सामने वाला हंस रहा है या रो रहा है। कहाँ जा रही है? तू गाते गाते दरवाजा खोलेगी तो तेरे डैडी को पता चल जाएगा कि तू यही है। हाँ, ये और कितनी देर है? पता नहीं, बोला कि बाथरूम गए हुए, होल्ड कीजिए। मैं दरवाजा खोलती हूँ। माँ, बापू होंगे तो उनको चुप रहने को बोलना। मैं पूछता लेकिन माजरा ये लोगों ने बबली को किडनैप करके पैसे मांगने के लिए फोन लगाया है। क्या? बबली का किडनैप? बाथरूम में क्या बिस्तर बिछा के रखा है चूचू के मुरब्बे? ये चूचू का मुरब्बा क्या है? 10 मिनट से फोन होल्ड करके बैठा है फोन। तेरे बाप का नौकर समझाए क्या? ये मेरे बाप के बाप पर मत जाना। देख, तेरी बेटी को हम लोगों ने किडनैप कर लिया है। हेलो हेलो, क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ 1.5 किलोमीटर लंबी नहीं की चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा छा गया। अरे वो बेहोश हुए होंगे। 5 मिनट के बाद फोन करना, तब तक मम्मी उन्हें चप्पल वप्पल सूंघा कर होश में लाएगी। ठीक है। मैं पूछता हूँ, ये सब क्या चल रहा है?
कुछ नहीं, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है और ये मेरे डैडी के पास से 10 लाख रुपए वसूल करने वाले हैं। बीना, तुम माँ हो या गांधारी? गांधारी 100 बच्चों की माँ। मालूम है, मालूम है। अरे बच्चे इतना बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं, तू उन्हें रोकती तक नहीं? अरे क्राइम अगर अच्छे काम के लिए किया जाए तो वो क्राइम नहीं होता। हाँ डैड, क्या है, अमित के सिर पर 5 लाख रुपए का कर्जा है जिसके कारण उसकी जान को खतरा है और आपके बॉस ने उसे कानी कौड़ी देने से भी इनकार कर दिया। क्या अमित ने पापा से कानी कौड़ी मांगी थी? मुझे तो लगा सिर्फ 5 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा, तो तुम लोगों ने बेटी के कंधे पे बंदूक रख के बाप को निशाना बनाया है? हाँ, लेकिन मेरे तो दोनों कंधे खाली है। क्या? हाँ, अभी आपने ही तो कहा कि मेरे कंधे पर बंदूक रखी है इन लोगों ने। अरे मैं मुहावरा बोला रे, मुहावरा बोला। ओह, ये आपके घर में मुहावरा बोलने की बीमारी सबको है। देखो देखो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। क्या करे बापू, और कोई रास्ता ही नहीं है अमित को 5 लाख रुपए दिलाने का। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग मेरे बॉस से 10 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? ये लोग प्यासे लोगों के लिए कुएं खुदवाने वाले हैं। मैं इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। अगर तुम लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं रोका तो मैं जान दे दूंगा, समझे? माँ, बाबू बहुत थक गए, इनको अंदर ले जा और कपड़े वपड़े बदलवा जा। हाँ, और इनके बदन पे जरा बेबी पाउडर भी मार देना। 10 फुट दूर से भी पसीने की बदबू आ रही है। और जरा चाय वाय भी पिला देना, हमें अपना काम करने दो प्लीज माँ। चलो मैं तुम्हें गरम गरम चाय के साथ गरम गरम आलू के पकौड़े खिलाती। ये आलू के पकोड़े, मेरी सांस यहाँ अटक गई है और तुझे आलू के पकोड़े की बात सुन रहे? तू औरत नहीं, आलू का पकोड़ा। 5 मिनट हो गए काजल, चल चल उस पोपटलाल को फोन लगा, इससे पहले कि वो पुलिस को फोन लगाए। ये क्या है? इसे मोबाइल फोन कहते हैं अंकल। साइंस ने जितनी इंसानियत की मदद नहीं की है उतनी शैतानियत की है। हाँ बापू, और क्या है कि हम लोग ने अगर नॉर्मल फोन से फोन किया तो हमारा नंबर ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रीपेड कार्ड है तो हमारा नंबर ट्रेस भी नहीं होगा, समझे? हाँ पोपट, होश में आ गया क्या? देख, 10 लाख के 500 के नोट तैयार रखना। 1 रुपए के नोट मांगने चाहिए ना, आजकल 1 रुपए की गड्डी 110 रुपए में बिकती है। और एक बात, अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम तेरी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े करके तेरे घर में फेंक देंगे, समझे? चुप, अपनी बेटी से बात कर। हे, मैं क्या बोलूं? अरे चिल्ला, इतने जोर से चिल्ला कि तुझे बहुत पीट रहे हैं। डैडी, डैडी मुझे बचाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। समझ गया? और एक बात, अगर तेरे को पुलिस को इन्फॉर्म करना है तो बेशक कर ले, क्योंकि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन हम तेरी बेटी का बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। क्या कर रहे हो? मैं बॉस को फोन कर रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी हमारे यहाँ सलामत है और ये सब तुम लोगों का नाटक है। ये क्या कर रहे हो? आज तक बच्चों की कभी हेल्प तो की नहीं, बना बनाया काम बिगाड़ रहे हो। अरे इनका हेल्प करने के चक्कर में मेरे बॉस को हार्ट अटैक आ जाएगा। एक काजल भाई, मुझे जरा चाकू तो देना। ये ले। देखो अंकल, अगर आपने मेरे पापा को इन्फॉर्म किया तो मैं अपने पेट में चाकू मार लूंगी। अरे बाप रे, ये तो पागलों की पागल है। अब मैं क्या करूं? डैड, आपको आज कुछ नहीं करना है, कल आपको गेटअप चेंज करके बबली के पापा से पैसे लेने जाना है। क्या? ओहो, बेडरूम से ड्राइंग रूम तक आने के लिए इतना वक्त। आंटी, क्या आपके हस्बैंड अपने आप को क्या स्टार समझते हैं? देख बबली, मेरा पति अपने आप को क्या समझता है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा पति मेरे लिए तो सुपरस्टार है। ओहो, जिस पैजामे को आर्ट फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल ना मिले, वो इनके लिए सुपरस्टार से भी बढ़कर है। क्या? ए, खबरदार से मेरे डैडी को पैजामा कहा तो। पैजामा नहीं तो नाड़ा बोल दूंगी। मम्मा, इसके पहले कि ये कपड़ों के जलील नाम का इस्तेमाल करे तो डैडी को बुला। अजय सुनते हो? ओफो, ये मेरा बाप वहाँ पैसे लेकर खड़ा होगा। जल्दी से बोलो ना तुम्हारे बाप को कि वो बाहर आए, नहीं तो मैं चली जाती हूँ और पैसे लेकर वापस आती हूँ। टफर, तू किडनैप हुई है ना? तू कैसे तेरे बाप से पैसे ले सकती है? हाथों से। अरे चलो। नहीं, चलो। मैं नहीं जा सकता बिना। अरे चुपचाप चलो। बिना मुझे ठंड लग रही है। डैड, नाटक मत करो। हाँ?
नाटक नहीं है ये, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे डैडी है ना, वो कुम्हार के गधे जैसे है, कभी सीधा नहीं चलेंगे, जब फटके पड़ेंगे ना तभी सीधा चलेंगे। अभी मैं इन्हें ठीक करती हूँ, अभी मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ कि मेरा किडनैपिंग इन्होंने ही करवाया। तुझे मरवाएगी क्या? मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। डैड गब्बर अंकल को याद करो, जो डर गया समझो मर गया। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे डैडी से पैसे वसूल करते वक्त वहाँ पुलिस आ जाए और इनका एनकाउंटर कर दे। मैं नहीं जाऊंगा। डरो मत, मेरी कुंडली कहती है कि मैं 100 साल तक विधवा नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन 10 साल तक किडनैपिंग के केस में अंदर जाने के चांसेस है। एक तो हम तेरे लिए रिस्क उठा रहे हैं, ऊपर से तू हमारे डैडी का हौसला बढ़ाने के बजाय उनकी टांग खींच रही है। हाँ, मैंने इनकी टांग खींची और मुझे ही पता नहीं। चुप करा। डैड, ये लीजिए मास्क, जब वो पोपट आए ना तो पहन लेना। और ये लीजिए नकली गन, उसे डराने के लिए। रुको रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। बोलो, इसका पति किडनैपिंग के पैसे वसूल करने जा रहा है और ये उसे ऐसे भेज रही है जैसे पहले के जमाने में औरतें अपने पति को युद्ध मैदान में विदा करती थी। हे भगवान, मैंने एक बार जिंदगी में गलती से करवा चौथ के दिन गुलाब जामुन खा लिया था, उसके लिए मुझे माफ करना और मेरे पति की रक्षा करना, इनको इनके मिशन में कामयाब करना। ऑल द बेस्ट डैड, एंड डोंट वरी, सच्चे दिल से किया हुआ काम हमेशा सक्सेसफुल रहता है। आप 10 लाख रुपए लेकर सलामत वापस आओगे। मेरा दिल धक 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 कर रहा है। यार, अगर इस आदमी ने और फुटेज खाई ना तो मैं सचमुच इन्हें फंसा दूंगी। आंटी चुप कर। अरे जाओ ना बाबा, काजल पहले से पहुंच गई है, वो वहाँ पर वॉच रख रही है, अगर कुछ हो गया ना तो वो सब संभाल लेगी। जाओ, अरे जाओ ना। अच्छा जाओ जाओ। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये घर बेटियों। कर चले हम फिदा, कर चले। अरे इधर नहीं बाबा, उधर चले हम फिदा। हे भगवान, कितनी देर हो गई है। मीनाक्षी, तुम्हारे डैडी को देख कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? हेलो, हाँ बोल काजल। क्या क्या? ओह नो, मीनाक्षी क्या हुआ? मम्मा, मम्मा, अरे बोलना मीनाक्षी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मा, वो पोपट ने पहले से पुलिस बुला के रखी थी और डैडी एनकाउंटर में ऑन द स्पॉट। फिर से सपना देख रहा था। सपना इतना भयानक है तो हकीकत में क्या होगा?